गत रोज अमरावती फसल मंडी के 18 सदस्यीय संचालक मंडल का चुनाव करने हेतु कराए गए मतदान की मतगणना आज सुबह 8 बजे से विदर्भ महाविद्यालय परिसर स्थित संगीत सूर्य केशवराव भोसले सभागार में शुरू हुई और मतगणना की शुरुआत से महाविकास आघाड़ी प्रणीत सहकार पैनल ने अपनी बढ़त व दबदबा बनाए रखते हुए इसे अंत तक कायम भी रखा, जिसके चलते मतगणना खत्म होते होते अमरावती फसल मंडी के 18 सदस्यीय संचालक मंडल की सभी 18 सीटों पर सहकार पैनल के प्रत्याशी विजयी हुए। सहकार पैनल ने अपने खिलाफ मैदान में खाम ठोकने वाले विधायक रवि राणा व भाजपा समर्थित शेतकरी पैनल तथा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के जिला प्रमुख सुनील खराटे द्वारा मैदान में उतारे गए बलिराजा पैनल का सुपड़ा साफ करते हुए एक तरह से क्लीन स्वीप किया और एक तरफा जीत हासिल की। आज सुबह से ही अमरावती फसल मंडी के चुनावी नतीजे की उत्कंठा लगी हुई थी। इस चुनाव में अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले के चचेरे भाई प्रमोद इंगोले ने शानदार जीत हासिल की। साथ ही इस निर्वाचन क्षेत्र से राजेश पाटिल भी निर्वाचित हुए। इसके अलावा सेवा सोसाइटी संस्था निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रवि राणा के भाई सुनील राणा को हार का सामना करना पड़ा और विधायक राणा का शेतकरी पैनल चारों खाने चित हो गया। नतीजे घोषित होने के बाद सहकार पैनल के उम्मीदवार व उनके समर्थकों ने अपनी नेता व विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व में मतगणना स्थल के बाहर गुलाल उड़ाते हुए जमकर जल्लोष किया। कोणताही प्रश्न असो त्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी मी माझे प्रत्येक प्रयत्न करेल असे आपल्यामार्फत त्यांना आश्वासन देतो आणि परत एकदा त्या अडते व्यापारी मतदारसंघातील प्रत्येक वोटरचे मी मनशा शब्दसुमनाने आभार मानतो। धन्यवाद। अमरावती फसल मंडी का चुनावी नतीजा घोषित होने और इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी समर्थित सहकार पैनल की सभी 18 सीटों पर जीत मिलने के बाद उत्साहित पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर जल्लोष किया और गुलाल उड़ाते हुए जीत की खुशी मनाई। इस समय विधायक ठाकुर ने बिना नाम लिए जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा पर निशाना साधते हुए कहा कि हनुमान चालीसा का दुरुपयोग करते हुए लोगों की भावनाएं भड़काने वाले और चांदी के सिक्के बांटकर किसानों के वोट खरीदने का प्रयास करने वाले लोगों को किसानों ने शानदार सबक सिखाया है। यह धनशक्ति के खिलाफ जनशक्ति की जीत है। हा शेतकऱ्यांचा पक्ष नाहीच आहे, हा व्यापाऱ्यांचा पक्ष त्या ठिकाणी आहे आणि त्यांना शेतकऱ्यांचं हित कशात आहे हे त्यांना माहितीच नाही आहे आणि शेतकऱ्यांचं हित जे जोपासच नाही त्याला शेतकरी कसा जोपासतात यांची विचारांची प्रवृत्तीच मध्येच गडबड आहे। हनुमान चालीसाचा गैरवापर, रंग बदलणारे सरडे या सगळ्या लोकांना शेतकऱ्यांनी धडा शिकवलेला आहे असं म्हणायला काहीच हरकत नाही। जनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती ही निवडणूक विरुद्ध जनशक्ती है। दुसरं मला असं ऍड करावं वाटतं इथं, ये तो झाकी है पिक्चर अभी बाकी है। गत रोज जिले की 12 में से 6 फसल मंडियों के संचालक मंडल का चुनाव कराने हेतु मतदान हुआ था और अमरावती को छोड़कर शेष 5 फसल मंडियों में मतगणना कराई गई, जिसके बाद देर शाम तक 5 फसल मंडियों के चुनावी नतीजे घोषित किए गए, जिन्हें देखते हुए साफ संदेश निकला है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी का दबदबा कायम है, क्योंकि 5 फसल मंडियों में महाविकास आघाड़ी समर्थित सहकार पैनल ने शानदार जीत हासिल की।
तिवसा में पूर्व पालक मंत्री व क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर के नेतृत्व वाले पैनल ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 18 सीटों पर चुनाव जीता। वहीं चांदू रेलवे फसल मंडी में पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, नांदगांव खंडेश्वर फसल मंडी में अभिजीत डेपे, मोर्शी फसल मंडी में पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख, कुछ क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार तथा अंजनगांव सुरजी फसल मंडी में क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े व जिला बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष अनंत साबले के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी समर्थित सहकार पैनल ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की। विगत कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और कई क्षेत्रों में हल्के व मध्यम स्तर की बेमौसम बारिश हो रही है। वहीं अब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में एक बार फिर सतर्कता की चेतावनी जारी करते हुए बताया कि आगामी 5 दिनों तक महाराष्ट्र के विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र सहित कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना है और कई स्थानों पर बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ मध्यम स्तर की बारिश होगी। इसके साथ ही आज अमरावती जिले में दोपहर बाद से झमाझम पानी बरसना शुरू हुआ और बेमौसम बारिश का यह दौर देर शाम तक चलता रहा। इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विधायक रवि राणा का जन्मदिन जनसेवा दिवस के रूप में मनाया गया और शहर में विभिन्न जन कल्याणकारी उपक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही देर शाम विधायक रवि राणा के शंकर नगर परिसर स्थित गंगा सावित्री निवास स्थान पर विधायक रवि राणा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने हेतु काफी जन सैलाब उमड़ा और विभिन्न क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले गणमान्यों ने विधायक रवि राणा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 2 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, वहीं 9 लोगों को कोविड मुक्त घोषित किया गया। इस समय अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31 है, जिसमें से 1 मरीज को अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 9 व ग्रामीण क्षेत्र में 27 कोविड संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। श्री बृजलाल बियाणी शिक्षा समिति की त्रैवार्षिक चुनाव की सभा कल रविवार 30 अप्रैल को होने जा रही है। उससे पहले आज दोपहर नामांकन पीछे लेते हुए अशोक राठी व मनीष करवा ने ओम प्रकाश लड्ढा के निर्विरोध निर्वाचित होने का मार्ग आसान कर दिया, जिसके चलते अब ओम प्रकाश लड्ढा निवर्तमान सभापति अशोक राठी के स्थान पर बियाणी शिक्षा संस्था की अध्यक्ष के तौर पर बागडोर संभालेंगे। इसके साथ ही संस्थापक अध्यक्ष, संरक्षण सदस्य, आश्रयदाता, हितचिंतक, सहायक व साधारण ऐसी अलग अलग श्रेणी से कार्यकारिणी पर सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसके लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। संस्थापक, संरक्षक, आश्रयदाता व साधारण श्रेणी से 2-2 व हितचिंतक तथा सहायक श्रेणी से 4-4 सदस्य चुने जाने हैं। ऐसे में संरक्षक श्रेणी में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सुनील गोयनका, मनीष करवा व राजेश राठी का समावेश है। इसमें से 2 सदस्य चुने जाने हैं, जिससे साफ है कि कल इस श्रेणी से 2 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मतदान करवाते हुए चुनाव करवाना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न होने वाली पानी की समस्या को हल करने के लिए उपाय करते हुए शहरवासियों को प्रचुर मात्रा में नियमित पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जल प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विस्तृत चर्चा की और संभावित जल संकट को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति के उपाय करने के निर्देश जारी किए। स्थानीय कॉटन मार्केट रोड पर चौधरी चौक परिसर में फिजूल पड़ी जगह पर सुंदर महेश गार्डन संवारा गया है, जिसका लोकार्पण विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। विधायक खोड़के ने शहर में रहने वालों के लिए एक बगीचे की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। आगामी 6 मई को होने जा रहे बहुउद्देशीय नागरिक सहकारी पद संस्था के संचालक मंडल चुनाव में प्रगति सहकारी पैनल ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सभासदों से विमान निशानी पर मुहर लगाकर उन्हें विजयी बनाने की अपील की। विजयी बनाने की अपील आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में की। इस समय बताया गया कि संस्था स्थापित हुए 27 वर्ष हो रहे हैं और संस्था के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10% डिविडेंड के साथ ही बोनस व वेतन वृद्धि दी गई है। अम्बेडकरी जलसा उत्सव समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि भीम टेकड़ी में आगामी 2 से 5 मई के दौरान बुद्ध जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आगामी मंगलवार 2 मई की शाम 6:30 बजे महोत्सव का उद्घाटन स्वाति रविंद्र वैद्य के हाथों होगा। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती शहर तालीम संघ व जिला खेल अधिकारी कार्यालय ने संयुक्त रूप से 1 मई से आधुनिक कुश्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हनुमान अखाड़े में किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक संजय तीरथकर, रणवीर सिंह राहल व अनिल तोरकड़ मार्गदर्शन करेंगे। यह कुश्ती प्रशिक्षण मैट पर होगा, जिसमें फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन व महिला कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा में विकास कामों की रफ्तार सुस्त रहने के साथ ही यहां पर मूलभूत सुविधाओं का कुछ हद तक अभाव रहने के चलते चिखलदरा में घूमने फिरने हेतु आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते गत वर्ष के मुकाबले इस बार 75,000 पर्यटक कम आए, जिसकी वजह से स्थानीय पालिका प्रशासन को विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 11 लाख रुपए का राजस्व कम मिला। इसके साथ ही पर्यटकों पर आश्रित रहने वाले होटल व्यवसायियों की आय भी घटी। आम्रपाली चौधरी व उसके साथी किन्नरों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि असली किन्नर होने के बावजूद ऑपरेशन कराकर नकली किन्नर बनने का आरोप लगाते हुए उनकी समाज में बदनामी की गई। ऐसे में आरोप लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका जाएगा। साथ ही आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
अमरावती शहर में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अराजपात्रित गट ब गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आगामी कल रविवार 30 अप्रैल की सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जा रही है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर में धारा 144 के अनुसार जमावबंदी के आदेश जारी किए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने कल शुक्रवार को अमरावती मध्यवर्ती कारागार में असुविधा होने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस देते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठित विशेष पथक ने बीती रात 8 बजे गुप्त सूचना के आधार पर कटोरा नाका परिसर के पास स्थित पुंडलिक बाबा नगर में रहने वाले शुभम उर्फ बंटी चंद्रकांत अग्रवाल के घर पर छापा मारा और शुभम अग्रवाल को अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलते व सट्टे की बुकिंग करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के देवगांव से बाबुलगांव रोड पर कल शुक्रवार को पुलिस ने पिकअप वाहन में ठूसकर ले जाए जा रहे गौवंश की खेप पकड़कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों गौ तस्करों के नाम समीर नांदने व शेख रियाज शेख नासिर बताए गए। चांदूर तहसील के वडूरा गांव में कल दोपहर के वक्त अचानक कोठे में आग लगी। इस भीषण आग में एक बैल की बुरी तरह से झुलसकर मौत हो गई, साथ ही एक बछड़ा भी बुरी तरह से झुलस गया। इसके अलावा कोठे में रखा चारा व अन्य सामग्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। लकड़ी काटकर ले जाने की अनुमति देने के लिए 3400 रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए मोर्ची वन परिक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत उत्खेड़ क्षेत्र के वनपाल जगदीश बलोदे को एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। यह कार्रवाई कल शुक्रवार की दोपहर 4:30 बजे की गई। सिटी कोतवाली पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर अकबरनगर निवासी कुख्यात शातिर चोर फारूक उर्फ शाहरुख खान को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने सिटी कोतवाली व गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में हुए 5 वाहन चोरी के मामलों का पर्दाफाश करते हुए आरोपी के पास से 1,70,000 रुपये मूल्य की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। परतवाड़ा के शिवाजी नगर में अज्ञात चोर ने चोरी की थी, जिसकी शिकायत के बाद परतवाड़ा पुलिस ने रोशन सरदार नामक कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से चोरी किए गए 2,02,000 रुपये मूल्य के गहने भी बरामद किए। परभणी से आरोपी को लेकर नागपुर जाने वाले पुलिस वाहन को पीछे से टक्कर मारकर भीषण सड़क हादसा हुआ। यह घटना समृद्धि महामार्ग पर पांडरकौड़ा के निकट आज सुबह 6:30 बजे घटित हुई। इस हादसे में महिला पुलिस निरीक्षक नेहा चौहान की मौत हो गई, जबकि सहायक पुलिस उप निरीक्षक उपिंदर सिंह मिट्ठू झगड़ा व चालक शमी कुमार सहित आरोपी वैजनाथ शिंदे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का वाहन बुरी तरह से चकनाचूर हुआ। सभी घायलों को सावंगी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के संजीवनी नगर गुडून बाबा मंदिर के पास अवैध तरीके से रखी रेत पकड़ने के लिए गए तहसीलदार सुरेश बगले के साथ आरोपी नदीम अशफाक व अब्दुल फिरोज ने हुज्जतबाजी करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और सरकारी कामकाज में बाधा पैदा की थी। इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद तृतीय जिला न्यायाधीश आरवी तामलेकर की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।